तो आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी पूरक एंगल। पूरक एंगल का मतलब होता है कि जब किन्हीं दो कोणों का सम 90 डिग्री बैठता है तो उसे क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे कि हम आपसे पूछ लें कि 45 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, 45 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, तो आप कहेंगे कि 45 में ऐसी कौन सी वैल्यू को ऐड कर दिया जाए कि वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन जाए, तो आप कहेंगे 45। तो 45 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 45 होगा। जैसे 25 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, 25 का कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि किन्हीं दो कोणों का योगफल अगर 90 डिग्री के बराबर बैठता है तो उसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कह सकते हैं। जैसे हमने मान लिया कि एक हमारा θ1 है और एक θ2 है, यानी θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब हम लोग पढ़ लेते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल यानी समपूरक समपूरक कोण का मतलब कि किन्हीं दो कोणों का सम जब 180 डिग्री बैठता है तो क्या बोलते हैं, समपूरक कोण। यानी कि हमने माना एक हमारा θ1 हो गया, एक हमारा θ2 हो गया, यानी θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस मतलब क्या हो जाएगा, हम आपसे पूछ लें कि 125 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा। 125 डिग्री का समपूरक कोण कितना हो जाएगा, 55 डिग्री हो जाएगा। 100 डिग्री का समपूरक कोण क्या हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। यानी किन्हीं दो कोणों का योगफल अगर सम क्या बढ़ता है 180 डिग्री बैठता है तो उसे समपूरक कोण कहते हैं, समपूरक कोण कहते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं चतुर्थांश। हम इसमें देख लेते हैं कि हमारा जो फार्मूला सारा बनता है साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा और साइन 360 प्लस थीटा, जो जितने भी फार्मूले इसमें बनते हैं जो 48 और 52 होते हैं वो सारे फार्मूले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ये होता है हमारा चतुर्थांश। चतुर्थांश हो जाएगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट बिलोंग करता है 90 माइनस थीटा से और 360 प्लस थीटा से बिलोंग करता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, त्रिकोणमिति के जो सारे अनुपात होते हैं, त्रिकोणमिति के पूरे 6 अनुपात होते हैं और 6 अनुपात इस फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में हमारा पॉजिटिव बनता है। फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में सारे त्रिकोणमिति अनुपात पॉजिटिव होगा और सेकेंड वाला क्वाड्रेंट में हमारा क्या 90 प्लस थीटा से लेके 180 माइनस थीटा के बीच में बिलोंग करता है। इसमें साइन और कोसेक की जो वैल्यू होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है और बाकी जो 4 बचते हैं त्रिकोणमिति अनुपात वो वैल्यू निगेटिव में होता है। और थर्ड क्वाड्रेंट हमारा बिलोंग करता है 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा के बीच में हमारा थर्ड क्वाड्रेंट के सारे मान आते हैं। इसमें हमारे टैन और कॉट की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव में होती है। टैन और कॉट की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव में होती है और बाकी 4 अनुपात हमारा निगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट हमारा बनता है, फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है हमारा 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा और 270 प्लस थीटा से और 360 माइनस थीटा के बीच में हमारा फोर्थ वाला क्वाड्रेंट बिलोंग करता है। ठीक, तो हम यहाँ से देख लेते हैं। और इसको याद करने का तरीका हो जाएगा, मान लीजिएगा आपको नहीं याद होता है तो इसको हम लिख लेते हैं ए एस टी और सी, ए एस टी सी। इसको आप लोग 11th क्लास 11 में पढ़ना चाहेंगे तो आपको पढ़ाया जाता है ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। तो ऐड का मतलब हो जाएगा आल पॉजिटिव, आपको पता है तो इसको याद करने का तरीका हमारा था ए एस टी सी। ए का मतलब हो जाएगा आल पॉजिटिव, एस का मतलब होता है साइन और कोसेक, साइन और कोसेक, साइन और कोसेक हमारा पॉजिटिव बनेगा। टी से हो जाएगा टैन और कॉट, टैन और कॉट पॉजिटिव हो जाएगा। सी से बन जाएगा कॉस और सेक, कॉस और सेक ये मेरा बन जाएगा पॉजिटिव और बाकी सारे जितने वैल्यू होते हैं वो सारे नेगेटिव में होते हैं। और हम लोग देख लेते हैं इसमें
एक होता है हमारा चतुर्थांश में यक्स अक्ष और एक होता है वाई अक्ष। आप हमेशा याद रखेंगे कि यक्स अक्ष नो चेंज, यानी जो भी वैल्यू यक्स अक्ष पे होंगी वो वैल्यू चेंज ही नहीं होगा, वो नो चेंज होगा। और वाई अक्ष पे वैल्यू हमारी हमेशा चेंज होती हैं। और चेंज किस में होगा, जो चेंज होंगी, जो चेंज होकर वैल्यू आएंगी वो हमारा आएगा साइन बदलेगा कॉस में, कॉस बदलेगा साइन में, टैन बदलेगा कॉट में और कॉट बदलेगा टैन में, और सेक बदलेगा कोसेक में और कोसेक बदलेगा सेक में। ये चेंजेस होंगे इसमें। इसके आधार पे हम यहाँ पे देख लेते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा होगा तो ये वाली वैल्यू हमारी वाई अक्ष पे है। जब ये वाली वैल्यू हमारी वाई अक्ष पे होगी तो वाई अक्ष हमेशा चेंज होगा। साइन है तो साइन हमेशा चेंज होगा कॉस में, साइन हमेशा चेंज होगा कॉस में, तो कॉस थीटा हो जाएगा। और ये बिलोंग करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट से, तो आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल वैल्यू पॉजिटिव होते हैं, ऑल वैल्यू पॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए ये वैल्यू हमारा पॉजिटिव बन गया। आगे देखते हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा, 90 हमारा वाई अक्ष पे है तो वाई अक्ष चेंज होगा, कॉस जाएगा साइन में, कॉस आएगा साइन में। और इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट से बिलोंग कर रहा है ये, तो ये सारे वैल्यू क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। बस इनके क्या होंगे, जो अनुपात है आपस में इंटरचेंज होंगे, साइन का कॉस में, टैन का कॉट में, सेक का कोसेक में। और आगे हम लोग देख लेते हैं साइन 90 प्लस का थीटा। साइन 90 प्लस का थीटा में हम देखते हैं कि ये जो हमारा कोण बन रहा है ये हमारा वाई अक्ष पे है, यानी वाई अक्ष पे हमने पढ़ा कि वाई अक्ष पे वैल्यू चेंज होती हैं, चेंज होकर कहाँ जाती हैं, साइन का जाता है कॉस में, साइन का जाता है कॉस में, कॉस थीटा बन गया, साइन का जाता है कॉस में। अब ये देखेंगे कि प्लस में बनेगा कि माइनस में बनेगा, तो यहाँ पे देखेंगे हम कि सेकंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस का थीटा हमारा बिलोंग करता है सेकंड क्वाड्रेंट से। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक की वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव होती है, बाकी सारा मान निगेटिव होता है, बाकी सारा मान निगेटिव में होता है। यानी साइन बदला हमारा कॉस में, यहाँ पे साइन इससे डिसाइड होगा कि साइन ये वाला, आप इसको नहीं करेंगे कि ये कॉस है तो यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा, इससे नहीं, इस वाले वैल्यू को हम देखना है। ये वाला जो कोण मेरा बन रहा है साइन, ये चेंज होगा कॉस में, तो इससे हम डिसाइड करेंगे साइन का, तो साइन से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और सॉरी माइनस नहीं प्लस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव में है। आगे देख लेते हैं हम लोग साइन सॉरी कॉस 90 प्लस का थीटा। आपको पता है कि ये वैल्यू वाई अक्ष पे है तो कॉस चेंज होगा, कॉस चेंज होकर किस में जाएगा, साइन में जाएगा, साइन में जाएगा, और साइन में जाएगा तो साइन क्या लगेगा, इसका चिन्ह क्या लगेगा, कॉस के लिए माइनस लगेगा, क्योंकि आपको याद है कि सेकंड क्वाड्रेंट से बिलोंग कर रहा है। जब सेकंड क्वाड्रेंट से कोई चीज बिलोंग करता है तो आपको याद होना चाहिए कि साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सारे वैल्यू निगेटिव होते हैं। हम आगे देख लेते हैं इस वाले को देखते हैं हम। लास्ट वाला क्या हो गया हमारा, सेकंड कॉर्ड से बिलोंग, ये भी कर रहा है, कोसेक जाएगा हमारा सेक में, कोसेक जाएगा सेक में, लेकिन ये जो चिन्ह लगेगा इस कोसेक से ही लगेगा, कोसेक वाला हमारा बनेगा पॉजिटिव, यानी ये वाली वैल्यू हमारी आएगी पॉजिटिव और बाकी सारा निगेटिव। अगर कभी भी आपसे tan 90 प्लस थीटा की वैल्यू पूछता है तो माइनस का कॉट थीटा होगा, माइनस का कॉट थीटा होगा। आगे चलते हैं हम लोग, आगे आ जाएगा हमारा साइन साइन 180 माइनस का थीटा, साइन 180 माइनस का थीटा। अब आप इसमें देखेंगे बदलने से पहले कि ये वाला जो हमारा कोण है ये कौन से अक्ष पे बिलोंग कर रहा है, तो ये वाला आपको दिख रहा है कि 180 यक्स अक्ष पे बिलोंग करता है, तो यक्स अक्ष हमेशा आपको पता है कि नो चेंज की कंडीशन में रहता है, नो चेंज, यानी साइन का सिर्फ साइन में ही रहने वाला है, साइन की वैल्यू हमेशा साइन में रहेगा। अब हम देख लेते हैं कि इसका जो चिन्ह लगेगा वो चिन्ह कैसा होगा। आपको पता है 180 माइनस का थीटा, 180 माइनस का थीटा, तो 180 माइनस का थीटा कौन से क्वाड्रेंट से बिलोंग कर रहा है, दूसरे क्वाड्रेंट से बिलोंग कर रहा है। 180 माइनस का थीटा
सेकेंड क्वाड्रेंट से बिलोंग कर रहा है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सारी वैल्यू निगेटिव। साइन का नो चेंज, तो ये हो जाएगा प्लस का साइन। यानी आगे हम लोग देखेंगे तो साइन 180 माइनस का थीटा, कॉस यक्स अक्ष नो चेंज, कॉस का कॉस ही लिखेंगे, लेकिन ये वाली वैल्यू हमारी निगेटिव बन जाएगी। क्यों? क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको हमेशा याद रखना है साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सारा निगेटिव। तो आप करते जाइए इसे। ये वाली वैल्यू हमारी पॉजिटिव होगी, क्योंकि हमारा चिन्ह इस वैल्यू से डिसाइड होता है। कोसेक हो जाएगा, कोसेक का पॉजिटिव कोसेक, और इसमें वैल्यू तो नहीं चेंज होती है ना, इसको आप करेक्शन कर लेंगे। इसमें tan का tan ही रहने वाला है, कॉट का कॉट ही रहने वाला है, क्योंकि ये एक्स अक्ष की वैल्यू है, तो एक्स अक्ष पे हमेशा वैल्यू नो चेंज की कंडीशन में होता है। अब हम लोग आगे चलते हैं। साइन माइनस रही ना क्या ऊपर कहाँ से बुलाते? नहीं भाई, माइनस नहीं रहेगा, हमने लिखवाया है तब दूसरे में देखो 180 दूसरे क्वाड्रेंट प्लस वाला नहीं, दूसरे क्वाड्रेंट से बिलोंग कर रहा है ना, वो वो थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस थीटा बनेगा, वो थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। माइनस दे दो। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं साइन 180 प्लस का थीटा, ये वाली वैल्यू हमारी यक्स अक्ष पे हो जाएगी। यक्स अक्ष पे वैल्यू नो चेंज की कंडीशन में होता है, यानी साइन का साइन में ही रहने वाला है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि ये कौन से क्वाड्रेंट से बिलोंग कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट से बिलोंग कर रहा है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू tan और cot सिर्फ पॉजिटिव होता है, बाकी सारा नेगेटिव होता है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, यानी साइन का साइन में रहने वाला है और ये वैल्यू निगेटिव में बन जाएगा। नहीं ले खा गए मतलब टाफी ले लिए कसम से रंग गलत झालर ले tan वाली वैल्यू पॉजिटिव में आएगी, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो tan और cot पॉजिटिव में आएगा, बाकी सारा निगेटिव। 180 प्लस थीटा ये बन जाएगा आपका प्लस का cot थीटा। आगे बनेगा सिर्फ 180 प्लस का थीटा इज इक्वल टू माइनस का सेक थीटा। सेक थीटा। ये बन जाएगा कोसेक 180 प्लस का थीटा इज इक्वल टू कोसेक माइनस का कोसेक थीटा, माइनस का कोसेक थीटा। ठीक, तो ऐसे ही आप चाहेंगे तो इसके आगे का सारा वैल्यू आप बना सकते हैं। आगे का वैल्यू आप बना सकते हैं, इसका मतलब कि 270 प्लस का थीटा, 270 माइनस का थीटा, 360 माइनस का थीटा एंड 360 प्लस का थीटा। ये सारे वैल्यू आप अपने आप से भी बना सकते हैं। ये सारे वैल्यू जो होगा अपने आप से आप इसको बना सकते हैं। सर 360 प्लस थीटा इसका मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ये 360 प्लस थीटा जैसे ही जाएंगे हम, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट से बिलोंग करने लगेगा, तो सारी वैल्यू जो आएंगी वो हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट से आएंगी। सारी वैल्यू क्या होंगी? फर्स्ट क्वाड्रेंट से, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल वैल्यू पॉजिटिव, तो हमारा जो भी मान होगा सारा वैल्यू पॉजिटिव बनेगा, सारा वैल्यू पॉजिटिव बनेगा। ठीक, एनी डाउट? क्लियर सर? हाँ 720। हाँ 720 आएगा, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि ये 720 है, तो आप इसको 360 में तोड़ लेंगे, 362 और ये बन जाएगा आपका। देखिए ये क्या हो जाएगा 720, यानी कि ये वैल्यू जो होती है ये क्वाड्रेंट होता है, यानी कि अगर आप इस वैल्यू से स्टार्ट करना चालू करते हैं तो यहाँ से चल के यहाँ पे आना चालू हो जाता है। यानी कि एक चक्कर 360, एक चक्कर दूसरा चक्कर
720। 720। यानी आप जहां से चले थे वो यहीं पे आके बैठ गया, यानी आप जहां से चले थे वो यहीं पे वैल्यू आके रुक जाएगी, यानी 720 में आप सबके तो बस छोड़ दे करवा। साइन माइनस का थीटा, कॉस माइनस का थीटा, टैन माइनस का थीटा एंड कॉट माइनस का थीटा, सेक माइनस थीटा, कोसेक माइनस थीटा, कोसेक माइनस थीटा। ये सारा मान क्या होता है आपको याद होना चाहिए कि ये वैल्यू हमारा जो होता है ये सारा जो निगेटिव वाला पार्ट होता है ये हमेशा बिलोंग करता है फोर्थ क्वाड्रेंट से। कौन से क्वाड्रेंट से? फोर्थ क्वाड्रेंट से। क्यों? क्योंकि हम जैसे ही ये माइनस थीटा की बात कर रहे हैं, अच्छा फोर्थ क्वाड्रेंट में क्यों आया ये देखते हैं हम। यहाँ पे ये वाली वैल्यू हमारी 0 डिग्री है, 0 डिग्री से जैसे ही ये लैग कर रहा है यानी कि माइनस की बात कर रहा है, तो 0 से आप जैसे ही कम आएंगे, 0 से जैसे ही आपका मान घटेगा वो हमेशा आके इसी फोर्थ क्वाड्रेंट में घटेगा। तो इसलिए ये जो माइनस वाली वैल्यू है हमेशा कहाँ से बिलोंग करेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आप देखे थे कि कॉस और सेक हमारा पॉजिटिव होता है और बाकी सारा क्या होता है? नेगेटिव होता है। क्या होता है? नेगेटिव होता है। यानी कि ये वाली वैल्यू हमारी अगर कहीं भी अगर आपको लिखा मिल जाएगा कॉस माइनस का थीटा, तो वो वैल्यू हमेशा प्लस का कॉस ही थीटा में रिप्रेजेंट करेगा। अगर कहीं भी आपको लिखा मिल जाएगा सेक माइनस का थीटा, तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में आपको मिल जाएगा प्लस का सेक थीटा, और ये सारे वैल्यू आपके निगेटिव में ही मिलने वाले हैं। ये सारे वैल्यू आपको निगेटिव मिलने वाले हैं। तो ये पेपर में ऐसे ही दे के पूछ लेता है कि साइन जैसे कि आपसे वो वैल्यू पूछ लेगा कॉस माइनस का 720 डिग्री, माइनस 720 डिग्री, तो आपको याद है कि कॉस माइनस का थीटा हमेशा रिप्रेजेंट करता है, यानी कि आपसे हमेशा 720 डिग्री की ही बात कर रहा है। तो कॉस 720 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? अगर हम इसको ब्रेक करके लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 360 प्लस का 0 डिग्री। तो आपको पता है कि कॉस 360 प्लस का थीटा, 360 किस पे बिलोंग करता है? फोर्थ क्वाड्रेंट पर। एक्स अक्ष पे बिलोंग करता है। तो एक्स अक्ष पे क्या होती है वैल्यू? नो चेंज। तो कॉस का कॉस ही रहने वाला है। कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है। कौन सा क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू सारा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो cos 0 का मान कितना हो जाएगा? पीछे से बताइए भाई, cos 0 का मान कितना हो जाएगा? cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? cos 0 की वैल्यू आप सभी को पता है, cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक। तो ये था हमारा सारा कंसेप्ट। अब लोग चलते हैं अपने सवाल की तरफ।